प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका इको गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। और इसमें बेटे स्टार्ट करने से पहले हमको 3 वर्ड हमें अच्छे से समझना है। पहला जो वर्ड है बेटा जो हमने समझना है वो है बेटा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये समझना है बेटे। ये बेसिकली अभी समझ लो ये होता क्या है। ये बेटे ये है नाउन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जो दूसरा जो वर्ड है वो है बेटे इकोनॉमिक। ठीक है, देखो पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है इकोनॉमिक, ये सी है। ठीक है, ये इकोनॉमिक। और जो तीसरा जो वर्ड हमें समझना है वो है बेटा इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 वर्ड हमको अच्छे से समझ आ जाए तो कम से कम हमारे लिए इकोनॉमिक्स का जो रास्ता है बेटे वो इजी हो जाएगा। ये बेसिकली बेटे एडजेक्टिव का काम करता है। ये एडजेक्टिव है। अगर ग्रामर इसका प्रोफाइल देखें तो इंग्लिश ग्रामर प्रोफाइल, और इसका प्रोफाइल देखें तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है बेटे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बेटे? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको वर्ड टू वर्ड बहुत सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद वर्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है बेटे? देखो ये ना जैसे हम पढ़ते हैं ना और भी चीज़ें, जैसे आप क्या पढ़ोगे, जैसे अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो तो आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, बिजनेस स्टडी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, है ना, इंग्लिश पढ़ोगे। जैसे ये सब्जेक्ट है ना, ऐसा ही इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट ही है बेटे। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करें? डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है बेटे। क्या क्या पढ़ना है उसमें? तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, क्या है देखो, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है इन विच वी स्टडी क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है बात? क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं बेटे। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ये पढ़ेंगे, ये पढ़ गए। ठीक है, किसकी? ह्यूमन बीइंग की। किसकी? ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, अब एक छोटा सा और बात डालना है। क्या? एक चीज़ और लिखनी है। इन द backdrop of scarcity of resources। ठीक है, बस ये डाल दोगे तो ये सब्जेक्ट टेक्निकल हो जाएगा। और दूसरा और बहुत एक और टेक्निकल डेफिनेशन भी हमको समझ आ जाएगी। इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज बेटे जो हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए बेटे, अब हमको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा स्केर्सिटी क्या है ना? क्योंकि देखो आपने समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स के कमी। स्केर्सिटी होता है बेटे कमी, बेसिकली है ना, कमी। ठीक है, बताऊंगा कमी क्या होती है। यानी कि कमी जो हमारे पास रिसोर्सेज है, इसकी कमी की पृष्ठभूमि क्या है बेटे? बेसिकली बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब स्केर्सिटी क्या है बेटे? स्केर्सिटी एक सिचुएशन है
पता है क्या सिचुएशन है, जब किसी चीज़ की सप्लाई जो है कम होती है उसके डिमांड से, तो वो जो रिसोर्स है वो स्केयर्स हो जाता है, स्केयरसिटी हो जाती है उस रिसोर्सेज की, ठीक है। तो स्केयरसिटी इज़ अ सिचुएशन where supply of something is less than its demand। बस ये जो है एक स्केयरसिटी की सिचुएशन है। हमारी जो डेफिनेशन है ऊपर ही कंप्लीट हो गई यहाँ तक में, ठीक है। तो स्केयरसिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। डेफिनेशन में लिखना है तो लिख दीजिएगा आपको उसमें, अदरवाइज ये इकोनॉमिक्स की बेटा डेफिनेशन है। ओवरऑल इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है हम उसको स्टडी करते हैं बेटा, इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बेटा। परफेक्ट डेफिनेशन बन गया, बहुत सिंपल, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटे इसके बाद हम, यानी कि नाउन है, अब बात करते हैं बेटे इकोनॉमिक की। किसकी? इकोनॉमिक की। देखो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बेटा, ये जो है ये मैंने कहा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को जो हम डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, रिलेटिंग टू समथिंग। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक रिलेटिंग टू, इकोनॉमिक इज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज रिलेटिंग टू, इकोनॉमिक इज relating to money और wealth, ठीक है। ये सिंपल सी। अब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली क्या है, इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये नाउन ही आएगा। अब जैसे देखो पहला वर्ड क्या है, यहीं पे आ गया, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो एडजेक्टिव है तो ये नाउन है। ऐसे ही कैसी चीज़ें आएंगी, जैसे मान लो और भी वर्ड्स आएंगे, जैसे आप पढ़ोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वर्ड हो गया, है ना। अब इकोनॉमिक इशूज़, है ना, इकोनॉमिक इशूज़, देखो ऐसे इस तरीके से वर्ड आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरीके के वर्ड आएंगे। तो जब भी ये अकेला नहीं आएगा इकोनॉमिक वर्ड, ठीक है, इसके साथ में कोई ना कोई नाउन ज़रूर आएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। बात समझ आई? और भी आएंगे इकोनॉमिक मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं एक छोटी सी एक चीज़ और करके, फिर हम आगे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हम ये सिर्फ 3 वर्ड का टारगेट है, 3 वर्ड को ही हमने आज समझना है बेटे। इसके बाद फिर आपके लिए एक इजी वे हो जाएगा इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। देखो अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमी। ये क्या भला चीज़ है बेटे? इकोनॉमी इज़ अ पर्टिकुलर एरिया। सिंपल क्या है, या पहले एक सिंपल समझ लो, इकोनॉमी रेफर्स टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। देखो पूरा लिख देता हूँ, इकोनॉमी refers to a particular area। देखो इकोनॉमी refers to a particular area where देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज are carried on by human being बेटा। ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है। अब इसको हम कैसे करते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी,
इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इंडिया एक पर्टिकुलर एरिया है तो उसकी यानी कि उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वहाँ की लोग करते हैं, ह्यूमन बीइंग, वो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वहाँ के लोग जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कैरीड करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो आप इसमें इकोनॉमिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ क्या होता है, विच आर इन विच वी स्टडी इकोनॉमी। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो क्या करता है बेटे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, और प्रिसाइसली डिफाइन करें तो एक सिस्टम भी बोल सकते हो आप। इकोनॉमिक इज़ अ सिस्टम स्प्रेड ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरीड ऑन बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी। हम कहें भाई क्या बोलते हैं, अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र इकोनॉमी, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है ना, चाइनीज़ इकोनॉमी है ना, और अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ड को यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करता है इकोनॉमी। ठीक है, ये भी एक नाउन है। आई होप कि बच्चों थोड़ा ये 3 वर्ड थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आई डैम श्योर कि आपको इकोनॉमिक्स जो है आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ये 3 वर्ड हमने जो है वो समझना है बेटे। ठीक है, थैंक यू।